नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 अगस्त सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बदलेगा मौसम, 3 दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी, 7 जिलों में सूखे जैसे हालात। हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, सस्ता हुआ अपना घर बनाना। अब 60 वर्ग मीटर के घर की रजिस्ट्री सिर्फ 1000 रुपये में। हरियाणा की महिलाओं के लिए खुशखबरी, 25 सितंबर से खुलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का पोर्टल। तैयार रखें ये दस्तावेज। सरकारी नौकरी का इंतजार खत्म हुआ, HKRN युवाओं को प्राइवेट इंडस्ट्री में दिलाएगा रोजगार। किसानों ने प्रदर्शन करके चेतावनी जारी की, बोले डीजल खाद महंगे, गन्ने का भाव कम, 600 रुपये प्रति क्विंटल रेट बढ़ाने की रखी मांग। हरियाणा में बढ़े चीनी के रेट, त्योहारों से पहले मिठास हुई कड़वी। सरकार बोली चीनी जमाखोरी से महंगी हुई, इथेनॉल कारण नहीं है। बड़ी खुशखबरी, झज्जर दादरी लोहारू रेल लाइन निर्माण की फिर से जगी उम्मीदें। हरियाणा भर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई, बीमारियों के फैलने का बढ़ा खतरा। महेंद्रगढ़ रोडवेज सब डिपो के लिए स्टाफ नियुक्त किया, 50 बसों के लिए 66 ड्राइवर व 75 कंडक्टरों की लगाई ड्यूटी। कच्ची पर्ची बंद, फिर भी जेब कटाई। अनाज मंडियों में आकस्मिक शुल्क के नाम पर किसानों से लूट। हरियाणा को 23 अगस्त को मिलेगी सौगात, CM नायब सिंह सैनी करेंगे रेल यार्ड का उद्घाटन। अवैध कॉलोनी काटने वालों पर केस दर्ज करने के CM ने जारी किए निर्देश। महेंद्रगढ़ रूट पर दिल्ली जैसलमेर ट्रेन का संचालन शुरू हुआ, 24 सितंबर तक चलेगी अस्थायी रूप से। इंडियन ऑयल की अल्जीरिया की कंपनी सोनाट्रेक से LPG डील, खाड़ी देशों पर निर्भरता होगी कम। सिविल जज बनने के लिए अब 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बदले नियम, बताएंगे पूरी अपडेट। और MP व UP की 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बही। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 40 डिग्री के पार निकला। और अब खबरें विस्तार से। मानसून की सुस्ती से जूझ रहे हरियाणा वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ के अनुसार प्रदेश में 21 अगस्त की रात से यानी बीती रात से मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर से तेज होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर हरियाणा के ऊपर नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। मौसम में इस बदलाव के कारण 21 अगस्त की रात से लेकर 23 अगस्त तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में इस बार मानसून की स्थिति तो अब तक संतोषजनक नहीं रही है। 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य से 17% बारिश कम दर्ज की गई है। प्रदेश के 7 जिलों में बारिश की कमी के कारण सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। तो वहीं 24 अगस्त के बाद मानसून टर्फ लाइन के हिमालय की तलहटी की ओर खिसकने की संभावना है। इसके चलते प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और मौसम मुख्य रूप से परिवर्तनशील बना रहेगा। हरियाणा की अनाज मंडियों में किसानों से अवैध मजदूरी शुल्क वसूली का मामला सामने आया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर ने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से भेजा है। डॉक्टर लाठर ने बताया कि हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार आढ़ती किसानों से केवल 20 पैसे प्रति क्विंटल नीलामी शुल्क ले सकते हैं। यह शुल्क समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद के लिए है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मजदूरी शुल्क वसूलना अवैध है। कच्ची पर्ची पर रोक लगने के बाद भी आढ़तियों द्वारा अवैध आकस्मिक शुल्क वसूला जा रहा है। इस अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। नोटिस 19 अगस्त 2026 को भेजा गया। नोटिस में हरियाणा सरकार से अनाज मंडियों में आढ़तियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। यह वसूली समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद के दौरान हो रही है। उन्होंने बताया कि यह किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। उम्मीद है कि सरकार इस मामले में तुरंत रूप से कार्रवाई करेगी। हरियाणा में त्योहारों और शादियों के सीजन से ठीक पहले रसोई के बजट को बड़ा झटका लगा है। राज्य में बीते 1.5 महीने के भीतर चीनी की कीमतों में लगभग 45% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिन खुदरा दुकानों पर चीनी 42 से 45 रुपए प्रति किलो उपलब्ध थी, वहां अब आम उपभोक्ताओं को 1 किलो चीनी के लिए 62 से 65 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। चीनी कारोबारियों और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार इस अभूतपूर्व उछाल के कई कारण हैं। बारिश और प्रतिकूल मौसम के कारण कई क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार प्रभावित हुई है। गन्ने और उसके बाई प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा यानी कि लगभग 33% एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि चीनी मिलों में उत्पादन घटा है। वहीं किसान गन्ने के लंबे फसल चक्र और भुगतान में देरी के कारण अन्य फसलों का रुख कर रहे हैं, जिससे कि गन्ने का रकबा भी घटा है। जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा से चीनी की बढ़ती हुई दामों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मांग और आपूर्ति पर बाजार जनित मामला है। गंगवा ने स्पष्ट किया कि मूल्य वृद्धि में सरकार की कोई भूमिका नहीं है और यह स्थिति बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर
करती है। चीनी महंगी होने का सीधा असर किराना कारोबार, होटल इंडस्ट्री और मिष्ठान भंडारों पर भी पड़ रहा है। वहीं चाय दुकानदारों ने इनपुट्स महंगे होने के कारण चाय के दाम बढ़ा दिए हैं। कारोबारियों ने आशंका जताई है कि यदि आपूर्ति स्थिति में तुरंत सुधार नहीं हुआ तो आने वाले हफ्तों में दरें 75 रुपए प्रति किलो तक भी जा सकती हैं। लेकिन सरकार ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि चीनी से एथेनॉल बनाने की वजह से बाजार में इसके दाम बढ़े हैं। साथ ही सरकार ने कहा कि कम उत्पादन, त्योहारी सीजन की मांग और जमाखोरी की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। वहीं सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में चीनी सस्ती हो सकती है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके आयात को टैक्स फ्री कर दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN में पंजीकृत युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने की पहल शुरू हो गई है। सरकारी विभागों में HKRN के जरिए नियुक्ति का अवसर नहीं मिलने वाले युवाओं को अब उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर निजी औद्योगिक इकाइयों में रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित और योग्य युवाओं के लिए HKRN ने निजी औद्योगिक इकाइयों में संपर्क बढ़ाया है। निजी औद्योगिक इकाइयों को पहले HKRN पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद कंपनी अपने मैन पावर की जरूरत और संबंधित पदों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेगी। मांग अपलोड होने के बाद करीब 10 दिनों के भीतर संबंधित उद्योग को योग्य अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद कंपनी अपनी जरूरत के अनुसार अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया और इंटरव्यू के लिए बुला सकेगी। HKRN पोर्टल पर पंजीकरण से लेकर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए भेजने तक किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हरियाणा के झज्जर चरखी दादरी लोहारू रेलवे लाइन के निर्माण को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। रेल मंत्रालय ने फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 2 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट जारी किया है। ये राशि झज्जर चरखी दादरी लोहारू सेक्शन के सर्वे पर खर्च की जाएगी। प्रस्तावित रेल लाइन की लंबाई की बात करें तो करीबन 94 किलोमीटर है। फाइनल लोकेशन सर्वे के नए रेल ट्रैक का अलाइनमेंट, जमीन अधिग्रहण की जरूरत, स्टेशन प्वाइंट्स, फ्रंट कॉरिडोर से कनेक्शन, यात्री संभावनाएं और लागत बनाम लाभ का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि परियोजना को रेलवे बजट में किस वित्तीय वर्ष में और किस स्वरूप में शामिल किया जाएगा। इस रेलवे लाइन से झज्जर जिले के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। जिले की सीमा में 6 नए रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें दादरी तोए, झज्जर, MP माजरा, छुचकवास, मातनहेल और बिरोड खाचरोली शामिल है। प्रस्तावित रेल लाइन के जरिए लोहारू से आगे राजस्थान तक रेल कनेक्टिविटी के विस्तार का रास्ता भी खुल सकता है। साथ ही लोहारू से पिलानी तक प्रस्तावित नई रेल लाइन भी इस नेटवर्क का अहम हिस्सा मानी जा रही है। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ने जा रहा है। सरकार योजना की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। अब दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर 25 सितंबर से योजना का पोर्टल खोलने की तैयारी है। आय सीमा बढ़ने के बाद करीब 17 लाख और महिलाओं की योजना से जुड़ने का अनुमान है। सरकार ने पिछले साल यानी 25 सितंबर को ही योजना की शुरुआत की थी। उस समय पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए तय की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 1,40,000 रुपए किया गया। अब इस आय सीमा को और अधिक बढ़ाकर यानी 1,80,000 रुपए वार्षिक किए जाने की तैयारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 अगस्त को योजना की 10वीं किस्त जारी की गई थी। फिलहाल तकरीबन 9,98,000 महिलाओं को इसका लाभ मिलता है। आय सीमा बढ़ने के बाद लाभार्थियों की संख्या में तकरीबन 17 लाख की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 23 अगस्त को नांगल चौधरी स्थित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के प्रथम चरण के तहत तैयार किए गए रेल यार्ड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस दौरान पहली बार नए रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी का संचालन भी शुरू किया जाएगा। राजस्थान की न्यू डाबला रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली पहली मालगाड़ी नांगल चौधरी रेल यार्ड पहुंचेगी। यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर मालगाड़ी को रवाना करेंगे। बैठक में उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने कार्यक्रम की तैयारियों और परियोजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम तथा दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत नांगल चौधरी में 886.78 एकड़ भूमि स्वीकृत है। इसमें से तकरीबन 408 एकड़ क्षेत्र में पहले चरण का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पहले चरण में बात करें तो इस बुनियादी ढांचे के अंतर्गत रेल, सड़क, पेयजल और बिजली जैसी बाहरी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं। इसके अलावा आंतरिक रेल यार्ड में 4 रेलवे लाइनें, 2 प्लेटफॉर्म और आधुनिक स्टेशन भवन का निर्माण भी पूरा हो चुका है। दक्षिण हरियाणा में उद्योगों के विस्तार, नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जगी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। समय के साथ साथ व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है और जिन क्षेत्रों में पहले समस्याएं अधिक दिखाई देती थी, अब वहां पर सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में निवासियों ने शिकायत में बताया कि कॉलोनाइजरों द्वारा नियमों का उल्लंघन करके कॉलोनी विकसित की गई है। मुख्यमंत्री ने शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए
संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन कर अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने वाले संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज करवाई जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को गुमराह कर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने और लोगों की मेहनत की कमाई से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनधिकृत निर्माण एवं कॉलोनी के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रभावित लोगों की समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। हरियाणा भर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। फतेहाबाद सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आम जनता को कचरे की समस्या से अभी 3 दिन और राहत नहीं मिल सकती। अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नगर परिषद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को 24 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया है। उधर फतेहाबाद के वार्ड 12 के पार्षद मोहनलाल नारंग ने सफाई कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया। मोहनलाल नारंग ने कहा कि 16 दिन से शहर नरक बन रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। साथ ही फतेहाबाद नगर परिषद कमेटी भी जनता के प्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं कर रही। हर माह मीटिंग होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही, इसलिए आहत होकर आज उन्होंने जन संगठनों की मीटिंग में इस्तीफे की घोषणा कर दी है। हड़ताल बढ़ने से अगले 3 दिनों तक कचरे की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। मानसून में जगह जगह लगे कचरे के ढेर सड़ने लगे हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। नगर परिषद के कच्चे और पक्के कर्मचारियों के प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का करना, वेतनमान में बढ़ोतरी करना और समान काम के लिए समान वेतन की नीति लागू करना शामिल है। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार उनकी जायज मांगों को स्वीकार नहीं करती तब तक उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हड़ताल 3 दिन और बढ़ने से यानी 24 अगस्त तक सफाई व्यवस्था बहाल होने की संभावना नहीं है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी ग्रुप हरियाणा ने गन्ना किसानों की बढ़ती लागत और घटते रकबे का हवाला देते हुए गन्ने के भाव में इस वर्ष कम से कम 600 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की मांग की है। यूनियन ने गोहाना के नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर गन्ने का उचित भाव तय करने, चीनी का अधिक से अधिक निर्यात करने और 10 लाख क्विंटल कच्ची चीनी के आयात का सौदा रद्द करने की मांग उठाई। किसानों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से गन्ने के भाव में लागत के अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है। डीजल, खाद, बीज, मजदूरी और सिंचाई समेत खेती की लागत लगातार बढ़ने से गन्ने की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही है। इसका असर अब गन्ने के रकबे पर भी साफ दिखाई दे रहा है और शुगर मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से गन्ने के रेट में बढ़ोतरी न के बराबर हुई है। दूसरी ओर खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसानों को गन्ने की फसल से अपेक्षित आमदनी नहीं मिल रही और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि किसानों को लागत के अनुसार भाव नहीं मिला तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। किसानों ने कहा कि चीनी के भाव में तेजी आने पर बाजार में हाहाकार मचने की बात सामने आ रही है, लेकिन किसानों की बढ़ी हुई लागत पर ध्यान नहीं दिया जाता। उनका कहना है कि आज खाद, बीज, डीजल, मजदूरी और सिंचाई समेत सभी कृषि लागत पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में चीनी के बेहतर भाव का लाभ किसानों तक भी पहुंचना चाहिए। अगर आपके नाम पर 9 सिम कार्ड एक्टिव हैं तो आपको नया सिम कार्ड यानी 10वां सिम कार्ड नहीं मिलेगा। सरकार ने गुरुवार को टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है कि जिन ग्राहकों के नाम पर पहले से तय लिमिट यानी कि 9 मोबाइल कनेक्शन है, उन्हें कोई भी नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जाए। यह नियम इसी महीने की 24 तारीख से देश भर में लागू होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग यानी डॉट के मुताबिक अगर आप तय सीमा से ज्यादा सिम लेने दुकान पर जाएंगे तो कंपनियां आपको नया कनेक्शन देने से मना कर देंगी। इसके साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि आपके नाम पर पहले से ही अधिकतम सिम कार्ड चालू है, इसलिए नया सिम कार्ड नहीं दिया जा सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि अलग अलग कंपनियों जैसे कि जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया के सिम लेकर आप बच जाएंगे तो ऐसा भी नहीं होगा। नियमों को और अधिक सख्त बनाने के लिए सरकार 23 अगस्त से डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर जोड़ रही है। इसके तहत जिन ग्राहकों ने सिम कार्ड की तय सीमा यानी 9 सिम को पार कर लिया है, उनकी फोटो इस पोर्टल पर दिखाई देने लगेगी। इससे सिम बेचते समय डीलर तुरंत पहचान जाएंगे कि किस ग्राहक को नया सिम देने से मना करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन बनने के लिए वकीलों की अनिवार्य प्रैक्टिस टाइम 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया है। कोर्ट ने साल 2025 के उस फैसले में बदलाव किया है जिसमें शुरुआती जुडिशियल सर्विस में भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी की गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने ये निर्देश दिए। जस्टिस चंद्रन ने फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि बार में 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी करने वाले पुराने फैसले पर दोबारा से विचार करने का कोई आधार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि 1 अप्रैल 2027 के बाद होने वाले सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन एग्जाम के हर उम्मीदवार के पास कम से कम 1 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित हाई कोर्ट से सलाह लेकर 3 महीने के भीतर लागू सेवा नियमों में बदलाव करने और उन्हें नोटिफाई करने का भी निर्देश दिया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंडिडेट की प्रैक्टिस को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के जरिए वेरीफाई किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब उम्मीदवार की कोर्ट में मौजूदगी, कोर्ट की कार्यवाही में भागीदारी का रिकॉर्ड दर्ज हो। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नर्मदा व मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा, घाघरा, शारदा, टोन, सोन और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून के दौरान बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़ और अन्य घटनाओं में 219 लोगों की मौत हुई है। इनमें से सबसे अधिक यानी 131 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं होने के कारण गुरुवार को श्री गंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। यह तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में 27 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मंडी में सबसे अधिक यानी 52 सड़कें बंद हैं। इसके बाद कुल्लू में 43, चंबा में 9, कांगड़ा और सिरमौर में 6, शिमला और ऊना में 5 तथा लाहौल स्पीति में 2 सड़कें बंद हैं। मानसून की सुस्ती झेल रही हरियाणा वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार प्रदेश में 21 अगस्त की रात से यानी बीती रात से मानसूनी हवाएं एक बार फिर से जोर पकड़ने वाली हैं। Xiaomi की सब ब्रांड पोको ने भारत में पोको M8 X 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह देश के क्वालकॉम के लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 4 Gen 5 प्रोसेसर वाला पहला फोन है। मिड बजट सेगमेंट के इस डिवाइस में कंपनी ने 7900 mAh की बड़ी बैटरी दी है, जो कि फुल चार्ज पर सामान्य इस्तेमाल में 3 दिन का बैकअप दे सकती है। इसके अलावा इसमें 6.9 इंच की स्क्रीन है। पोको M8 X को 2 वेरिएंट में उतारा गया है। इसकी कीमत की बात करें तो 20,999 रुपए से शुरू होती है। लॉन्च ऑफर में फोन पर 2000 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। फोन की सेल 27 अगस्त से शुरू होगी। फोन का फ्रेम और बैक पैनल हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना हुआ है। डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन दिया गया है। फोन की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 7900 mAh की विशाल बैटरी है। यह बैटरी 45 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसमें 22.5 वाट की रिवर्स चार्जिंग तकनीक भी दी गई है, जिससे कि दूसरे स्मार्टफोन या एक्सेसरीज को चार्ज किया जा सकता है। भारतीय शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स सिर्फ 3 अंक चढ़कर यानी 77,540 पर बंद हुआ तो निफ्टी में भी 20 अंकों की तेजी देखने को मिली और ये 24,252 के स्तर पर पहुंच गया। मेटल शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी देखने को मिली। इधर सोने चांदी की कीमतों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 6,623 रुपए बढ़कर 2,44,000 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,419 रुपए बढ़कर करीब 1,60,000 रुपए पहुंच गया। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।